तो हमने जो है मिश्रण की बात करनी है आज, है। मिश्रण हमारा क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक, वही दो या दो से अधिक चीजें हमारी या पदार्थ उसमें मिले होने चाहिए, वो कहलाएगा हमारा मिश्रण। जैसे हम जो सब खिचड़ी खाते हैं, ठीक है, खिचड़ी तो हमने खाई है सबने, तो इसमें दो चीजें मिली हुई होती हैं हमारी, एक चावल और एक दाल। तो दो चीजें हो गई। हमारा जो है परिभाषा क्या करिए, जिसमें दो या दो से अधिक चीजें अगर मिली हुई हैं तो हमारा वो कहलाएगा मिश्रण, ठीक है। अब मिश्रण हमारे होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला कहलाएगा समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब समांगी और विषमांगी याद रखना है हमें। मिश्रण तो हमने याद कर लिया, समांगी और विषमांगी दो शब्द आए हमारे पास नए, इसको देखना है हमें। अब समांगी का मतलब होता है जिसमें समान रूप से मिली हुई हो। जैसे हमने जो है गांव में शरबत सबने जो है पिया होगा, बनाया होगा अपने आप से। गर्मियों में ज्यादा बनाते हैं शरबत और नींबू पानी। तो हमारा समांगी का मिश्रण क्या कहता है? मिश्रण तो हमारा कहता है कि जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हो, वो हमारा मिश्रण। लेकिन समांगी कैसे कहलाएगा? समांगी मिश्रण जिसमें दो चीजें तो मिली हुई हो हमारी, लेकिन हम उन्हें देख ना सकें, उसको हम अपनी आंखों से देख ना सकें कि ये अलग अलग है, मतलब अलग नहीं कर सकते वैसे देख करके अपनी आंखों से। जैसे शरबत में हमने चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं हम, तो हमने उसमें यदि चीनी घोल दी, क्या उसमें चीनी घोल दी पानी में, तो क्या हम चीनी अलग देख सकते हैं? उसको कितनी बारी पलट के देख लो, उसमें चीनी अगर हमने सही से घोल दी तो चीनी का एक भी दाना उसमें मिलेगा नहीं, है। तो वो समान रूप से मिल गया। समांगी का मतलब समान रूप से मिल जाना, ऐसे घुल जाना कि जो है पता ही नहीं चलना, है। जैसे कि जो है करण अर्जुन पिक्चर देखिए, करण अर्जुन में ऐसा मिल जाए वो दूसरे जन्म में भी, हट जा पड़ा, जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारा, आ जा भाई करण और अर्जुन, हम तो मिल गए अब। जैसे सौतेले से भी ऐसे मिल जाओ कि पता ही नहीं चले ये सगे हैं सौतेले हैं, है। तो ऐसे करके अपने ये मिल गए। उसमें तो खैर भाइयों में तो दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे से, कहा भाई ये जो है ये छोटा भाई है बड़ा भाई है, लेकिन इसमें ये है कि बिल्कुल दिखाई ना दे आपस में। जैसे नींबू पानी बनाया हमने, नींबू डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया उसमें पानी में, और चीनी भी इसमें पड़ी रहती है थोड़ी बहुत नमक भी, तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो आपस में दिखाई नहीं देती हमें। तो जो दो या दो से चीजें मिली हुई तो हो हमारी, लेकिन उनमें वो आपस में देख ना सके हम उन्हें, कि इसमें नींबू कितना पड़ा हुआ था, कि नींबू ये अलग दिखाई दे रहा है इसमें पड़ा हुआ, कि चीनी अलग दिखाई दे रही है, कि पानी अलग दिखाई दे रहा है, वो हमारा पता नहीं चल पाएगा हमें। अब करते हैं हम विषमांगी मिश्रण की बात। मिश्रण की हमारी शर्त वही है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रण। अब इसमें विषमांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो गांव लेवल से है सारे बच्चे, तो उसमें क्या है, तुमने गेहूं भी देखे होंगे, धान भी देखे होंगे, उड़द भी देखे होंगे, है। अब हमने मान लो इसको मिला दें, या कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ जैसे बजर फुट के रहते हैं, कंकड़ों को उसमें कुछ जो है हमने लोहे की वो मिला दिए, लोहे की कुछ जो है बुरादा वगैरह मिला दिया, है। तो उससे भी जो है हम उसको अलग पहचान सकते हैं। तो विषमांगी का यही मतलब है, दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई तो हो, लेकिन
जैसे समांगी में था हम इसको पहचान नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। विषमांगी में ये हो जाएगा, यदि हमारी जो है जो उड़द है, चावल है और तुम्हारे जो है गेहूं है, इन तीनों को आपस में मिला दिया और यहाँ डाल करके देखेंगे ऐसे करके, तो ये तीनों चीजें हमें अलग अलग दिखाई दे जाएंगी कि ये भाई उड़द का दाना है, कि ये जो है चावल का दाना है, ये गेहूं का दाना है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी जिसमें अलग अलग चीजें दिखाई देने लगे, मिली हुई तो हो आपस में, लेकिन अलग अलग हम उनको देख के पहचान सके कि ये जो उड़द का दाना, ये चावल का दाना, ये गेहूं का दाना है, तो वो कहलाएगा हमारा विषमांगी मिश्रण। और जिसको हम आपस में मिलाने के बाद देख ना सके कि चीनी कहाँ गई और पानी किधर है, तो वो कहलाएगा हमारा समांगी मिश्रण। ठीक है, इतना याद रखना है बस।